हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 28 दिसंबर 2020 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है जिसे 7 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 शेषफल बचता है। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो उसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कितनी होती है, 10,000 होती है। ठीक है, 10,000 ही होगी क्योंकि अगर 9,999 यह तो कितनी 4 अंकों की हो जाएगी, तो ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, हमारे पास 5 अंकों की संख्या 10,000 रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 10,000 में क्या करेंगे, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बनता है। तो हम 7 से विभाजित करेंगे पहले। तो हम इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक बार 7 बचेगा, फिर 3 बचा 0, फिर 4 बार जाए 7 चौक 28, फिर 2 बचा फिर 0, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचा फिर 0, फिर 7 8 जा 56। तो मतलब लगभग हमारे पास 4 शेषफल बचा हुआ है यहाँ पर रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया, क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो बचना चाहिए भैया वो 6 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो शेषफल बचा हुआ आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमको संख्या फाइंड करनी है, तो हम संख्या कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक है इसके लिए। आपको क्या करना है, जब भी हमारे पास अब नंबर फाइंड करना हमको, तो सबसे पहले क्या करना है, 10,000 को तो ऐसा लिख देना है क्योंकि जो भी हमारा नंबर रहेगा वो 10,000 से तो बढ़ के आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस हमको जो रिक्वायरमेंट शेषफल चाहिए था लगभग मतलब जो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमको 6 शेषफल चाहिए था। ठीक है, मतलब 6 शेषफल बचना चाहिए, तो 6 के शेषफल में से जो अभी का शेषफल आया हमारे पास वो घटा देंगे हम 4। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाए तो 10,000 प्लस 6 में 4 जाएगा तो 2। इट मीन्स ये हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 10,002। ठीक है, तो पहले वाला का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट निकल के आएगा। चलिए अगले पास एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमारी आरआरबी एग्जाम में बहुत सारे रिपीट होता है। देखिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, वाई और जेड मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं और जेड और एक्स मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम करेंगे 12, 18 और 15 का अगर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 5 ऐसा ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे 3 और 5, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 5, और फिर 5 से करेंगे तो 5 15 15 2 30 30 2 60 60 80, मतलब 180। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा जो क्या आ जाएगा 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 180 कितने बार जाता है, तो 12 एकम 12 और 6 बचा 12 5 60, मतलब 15 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 18 10 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये इतना टाइम ले रहे थे, तो अब ये क्या आ गए, हमारी इफिशियंसी आ गई। बेसिकली हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है, देखिएगा इफिशियंसी इनटू टाइम, ये हमारा क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर आ जाएगा 15 10 और 12, ये हमारी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आती है कि ये जो है ये दो दो आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, 15 10 25 25 26 27 और 37, टोटल 37 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स और एक्स यहाँ पर एक्स से डबल बार है तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, सेम 2y हो जाएगा, सेम 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 37 टोटल ये वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम सिंगल एक्स वाई और जेड का हमको क्वेश्चन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये 37 आ जाए तो इट विल बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो इट विल बिकम 37 अपॉन में 2। ओके, सो बेसिकली इनकी जो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगा 37 अपॉन में आ गया। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 18.5। हमारे पास वर्क है टोटल 180, अगर इसमें मैं 18.5 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास लगभग ये कितना निकल के आता है, अगर इसका हम आप डिविजिबल करोगे तो लगभग हमारे पास जो निकल के आएगा इसका आंसर वो निकल के आता है 10 दिन।
लगभग 10 दिन आएंगे, पॉइंट में आंसर आएंगे, लेकिन हमको लगभग यहाँ पे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है भैया वो क्या निकल के आता है हमारे पास, इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो आता है हमारे पास 10 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√3/4 है, ठीक है, और कोस थीटा इज इक्वल टू 5/√34 है, तो 1 + tan थीटा अपन 1 - कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√34 और कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 5/√33/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हमको टेन थीटा निकालना होता है तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। ठीक है, और एक और चीज़ क्या जानते हैं हम, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास 1 + tan थीटा, ये यहाँ पर, और हमारे पास है 1 - कोस थीटा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 + साइन थीटा अपन में कोस थीटा, इस टेन थीटा को, और सेम इस कोस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा अपन में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम से आंसर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो 1 + साइन थीटा अपन कोस साइन थीटा की वैल्यू है 3/√33/4, कोस थीटा की वैल्यू है 5/√33/4। ठीक है, ये हमको वैल्यू दे रखी है। सेम 1 - कोस थीटा की वैल्यू 5/√33/4 एंड साइन थीटा की है 3/√33/4। ठीक है, तो ये 33, 34, 34, 34 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास निकल के आएगा 1 + 3/5 अपॉन में आ जाएगा 1 - 5/3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 3/5 और ये हो जाता है 3 - 5/3। ठीक है, तो 5 3 8/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ये निकल के आता है, तो -4, तो 4 थे 12/5, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों को 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रश्न प्राप्त करने होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों को 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। ठीक है, हमारे पास मतलब कोई पेपर है तो उसमें क्या है भैया, 2 पेपर है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। ठीक है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में, मतलब जो पहला हमारा प्रश्न है उसका टोटल मार्क्स है 200, उसमें कितना 40% प्राप्त कर लिया। मतलब अगर 200 का हम 40% निकालते हैं तो टोटल उसने पहले में किसने अचीव कर लिए, मतलब मार्क्स 80 मार्क्स, कितने उसने 80 मार्क्स पहले वाले में क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले, मतलब दूसरा जो पेपर हमारा 150 नंबर का है, दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, मतलब टोटल हमको क्या होना है, पूर्णांकों का 50% लाना है। ठीक है, तो दूसरे वाले में हमको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि हम टोटल पूर्णांकों का कितना 50% ला सके। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे पूर्णांक, 200 पहले वाले पेपर के और 150 दूसरे के, तो ये हो जाएंगे 350। 350 का 50% लाना हमको। ठीक है, तो सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब हमारे पास इसका तो 80 निकल के आएगा, इसका आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 1/100 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर, तो ये बचा 35 × 5। बस यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए कट करके देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 80 + 15 बराबर 55 25 5 हासिल आएगा 2, 5 × 15 और 17 175। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 15x/10 175, ये 80 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास बचा हुआ 15x/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ बचा 95। तो अब हमारे पास 3 से काटते हैं, तो 5 × 15 और 5 × 5 4 बचेंगे, तो 5 × 45। ठीक है, तो x बराबर उसके आ जाएंगे 190/3, ये उसको मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 × 6 = 18 और फिर आ जाएगा 3 × 4 = 9, एक बचा 3 × 4 = 9, फिर तो मतलब 63.33 इसके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा 64 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, a³ - b³ इज इक्वल टू 625, a² - b² इज इक्वल टू 25 और a + b इज इक्वल टू 5, तो a² + ab + b² का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी आते हैं हमको 4 फॉर्मूला यूज़ करने होते हैं, उन्हीं 4 फॉर्मूला की मदद से ये वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब,
दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तीसरा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और चौथा फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्वेश्चन इन्हीं 4 फार्मूले के अराउंड चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जो पहला फार्मूला है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब। जब भी हमारे पास फार्मूला आ जाए तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ठीक है। और ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है तो ये हो जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाता है तो ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इस वाले केस में ये वाला फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, या ये वाला फार्मूला। इन दोनों फार्मूले की मदद से हमारा आंसर आ सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी जो कि 625, तो इसकी जगह मैं रख दूँगा 625। ए माइनस बी की वैल्यू हमको नहीं पता भैया, ए स्क्वायर प्लस ए बी का हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का हमको मान फाइंड करना है या उसका वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिएगा ये तो 625 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 25, ठीक है। और क्वेश्चन में ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी जो कि है 5 हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 5 रख दूँगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 25/5 जो कि 5 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख दूँगा 5, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे 5 ये उधर चला जाता कट जाए तो 125 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है भैया वो आता है 125 निकल के आता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से रहता है, हमको कुछ नहीं करना है, वह सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे हम अगर 155, 260 और 315 को विभाजित करते हैं तो 5, 10 और 15 शेषफल बचते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्चुअल नंबर फाइंड करना होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना होगा, एक्चुअल नंबर। तो ठीक है, हमारे पास 3 नंबर है, एक तो है 155, एक 260 और 315 है, ठीक है। इनको विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल आ रहे हैं 5, 10 और 15, ठीक है। तो जब भी हमको एक्चुअल नंबर फाइंड करना तो इस शेषफल को क्या करेंगे, जब डिफरेंट शेषफल आ जाते हैं तो सब में से अलग अलग शेषफल को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले में से हम पहला वाला शेषफल घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरा शेषफल घटाएंगे, तीसरे वाले में तीसरा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150, 250 और ये 300 आ जाएगा, ठीक है। और एक और केस यहाँ पे बनता है कि जब हमारे पास 3 नंबर या कितने भी नंबर दे रखे हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, शेषफल अगर समान रहता है, लेट सपोज कि शेषफल हमारे पास 5 है तो सभी में से 5 घटा, मतलब 155 में से भी 5 जाता है तो 150 बचेगा, 260 में 5 जाता है 255 बचेगा, यहाँ पे 310 बचेगा। इस टाइप से अगर शेषफल समान रहता है तो एक ही बार कटता है, और शेषफल अगर डिफरेंट आता है तो प्रत्येक नंबर के अनुसार जो सिस्टमेटिक होता है उससे हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो आ गए भैया 150, 250 और 300 हमारे पास जो नंबर निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे इन नंबर को विभाजित करते हैं 5, 10 और 15 शेषफल बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोली गई, आपको ध्यान रखना है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या। इट मीन्स जब भी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आ जाए तो हमको क्या फाइंड करना रहता है, हमको फाइंड करना रहता है HCF, ठीक है। और जब भी सबसे छोटी संख्या की बात हो जाए तो हमको LCM फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो इस वाले केस में हम HCF फाइंड करेंगे। इट मीन्स हम 150, 250 और 300 का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए लेट सपोज हमको 3 नंबर का HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर चुनने हैं जो क्या हो, जिनके बीच का डिफरेंस कम हो, बिल्कुल कम हो, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर इन दोनों नंबर का आप देख रहे होंगे डिफरेंस है 100, और यहाँ पर देख रहे होंगे इन दोनों का डिफरेंस है 50, मतलब ये हमारे पास 2 नंबर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस आया हमारे पास 50। इस डिफरेंस को लिख लिया है क्योंकि यही क्या है, सबसे पास अधिकतम है, या इससे बड़ी कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास जो इसका जो HCF निकल के आएगा, जो डिफरेंस से निकल के आएगा वो आएगा 50 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये यहाँ तो रिपीट करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों बेसिकली ये RRB NTPC CBT 1 में जितने भी क्वेश्चन हो उनकी शिफ्ट का डेली कंपाइल है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में महिलाओं के सदस्यों की संख्या क्या होगी? बेसिकली ये क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन का। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है, कोई नया मेंबर जुड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, पुरुषों की संख्या से अनुपात दे रखा है। इट मीन्स जो मेन और जो वुमन का रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2। ठीक है, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। मतलब जब हमारे पास 300 महिलाएं क्लब में जुड़ती है तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है हमारे पास 5:2। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्लब में क्या हुई, सिर्फ महिलाएं जुड़ी हुई। यहाँ पे क्या हुई, महिलाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, पुरुष क्या हुए, पुरुष कुछ भी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, महिलाओं की संख्या में हमारे पास चेंज होगा, पुरुषों की संख्या में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब पुरुषों के रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर रेशियो 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इन रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरे वाले रेशियो में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10 और 3 से करूँगा तो 5 × 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो बेसिकली अब पुरुषों के हमने रेशियो समान कर लिए। रेशियो समान क्यों किया, क्योंकि पुरुष तो ऐड नहीं हो रहे, ऐड हो रहे महिला। ठीक है, तो महिलाओं का रेशियो में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले रेशियो था 10, अब हो गया रेशियो 6। ठीक है, मतलब लगभग कितना, 4 का परिवर्तन आया। और यही 4 किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा 300 के, क्योंकि 300 महिला हमारे पास जुड़ी है। बस सिंपल सा, यहाँ से निकाल लो आंसर। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मैं इससे 4 से डिवाइड करूँ, 4 से तो 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो एक 75, तो हमको बेसिकली 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 75 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 750, मतलब अब महिलाओं की संख्या हो जाएगी 750। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, दो संख्या को योग का 60 दे रखा है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास संख्या x है और y है, तो इन दोनों का योग हमको 60 दे रखा है। उनके महत्तम समापवर्तक, मतलब जो HCF है और LCM का रेशियो हमको दे रखा है, नहीं HCF दे रखा है हमको 12 और LCM जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 72। हमको फाइंड करना दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। किन्हीं भी संख्याओं का HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है किन्हीं भी दो नंबर के बराबर होता है, मतलब x और नंबर y के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF दे रखा है भैया वो दे रखा है 12, LCM दे रखा 72, ये बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा हमारे x और y के। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 12 और 72 आ गए और हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर है 60 और एक्स वाई बराबर है 12 × 72 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, हमको 1/x प्लस 1/y क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मतलब यहाँ हमारे पास हो जाएगा x और y, तो यहाँ पर बन जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, तो बस हमको यही फाइंड करना, तो हमको y प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी 60। ठीक है, लेकिन हमको एक्स वाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 नंबर 2 के। तो एलसीएम हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 72, एचसीएफ दे रखा है 12, ये बराबर होता है किसके, नंबर 1 और नंबर 2 के मल्टीप्लाई के, मतलब एक्स और वाई के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आगे वो आगे 72/12, मतलब 60/72 × 12, सो 12×5 60। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5/72 निकल के आएगा, जो कि रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले स्लाइड में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। पहले हमारे पास दे रखा है √54 मल्टीप्लाई बाय √125 मल्टीप्लाई बाय √24 मल्टीप्लाई √45 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमको, 54 × 24 × 125 × 45। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
ये हो गया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 54/24 मल्टीप्लाई बाई 125/45। आप बोलोगे लिख दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये इसके अंदर ही है, ठीक है, रूट के अंदर ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 नमा की 54, फिर हम काटेंगे 9 से, 9 5 45, फिर 5 से कट करेंगे हम, 5 2 10 55 25, तो हमारे पास √25/4 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं तो 25 5 का रूट होता है, 4 2 का रूट होता है, तो हमारे पास ये निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5, तो जो कि आ जाएगा 2.5, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है एमपी का कितना है, 75% है। एमपी का 75% है हमारे पास, क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो लेट सपोज हम क्या कर, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 75% निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। यदि 15% की छूट दी जाए, तो आप ध्यान रखिए छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, मतलब अगर पहले पास हमारे पास 100 था तो 15 की छूट दी जाएगी, ठीक है, मतलब 100 में से 15 की छूट दी जाएगी, ठीक है, 15% की हमको छूट दी जाएगी, तो ये हमारा एसपी के बराबर होता है, ठीक है। इट में 100 में से 15 जाए तो 85 बटा में 100 एसपी के बराबर हो जाए। 100 से 100 कट जाए तो हमारा एसपी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 85, ठीक है। मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, वो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हम जानते हैं लाभ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 75 है, सेलिंग प्राइस 85, मतलब 10 का लाभ हो रहा है हमको, किस पे लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 75 पे मल्टीप्लाई बस हो, ठीक है। बस करके देख लो आप। तो 5 2 10 55 25, सॉरी 5 2 10 और 5 5 एकम 5 6 7 और 55 25, ठीक है। तो 200 अपन में 15, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 15 एकम 15, 5 बचे, फिर 15 था 45, तो इसका 13.33 इसका राइट आंसर निकल के आएगा।